सऊदी अरब की सड़कों पर दंदनाते हुए ये तैयारे देखकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि असल कहानी क्या है, लेकिन आज मैं इसको तफसील से आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, कोई भी जहाज जब बनाया जाता है, जब कोई कंपनी किसी जहाज को बनाती है तो बाकायदा उसकी डेट देती है कि जहाज किस डेट तक सर्विस के काबिल है और उसके बाद ये जहाज एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं। दोस्तों, जब जहाज हवा में उड़ता है तो वो हवाओं पर राज करता है। ये बोइंग 777 जहाज जिन्होंने 950 किलोमीटर का फासला पता नहीं कितने दिनों में इन ट्रकों पर सफर करके तय किया, ये वो फासला है जो ये बोइंग 777 सिर्फ 1 से सवा घंटे में तय कर लिया करते थे जब ये हवाओं पर राज करते थे। दोस्तों, अब इन जहाज़ों की तरफ हम आपको लेके आते हैं। जहाज की मेंटेनेंस होती रहती है और यूं वो हवा में उड़ता रहता है। ये जहाज इतने महंगे होते हैं कि इनका सिर्फ एक एक टायर की 20 लाख डॉलर का होता है। दोस्तों, ये रकम इतनी ज़्यादा है कि अगर 20 लाख को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया बनता है। तो फिर ये भारी भरकम जहाज आखिर एक्सपायर कैसे होते हैं? दोस्तों, जहाज की बाकायदा एक उम्र होती है। जब वो अपनी उम्र को पहुंच जाता है तो उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। जहाज को एक्सपायर करने को ग्राउंड करना कहते हैं कि उस जहाज को ग्राउंड कर दिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि जहाज के पुर्जों को अलग कर दिया जाता है और उन्हें स्क्रैप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये नहीं हुआ। हालांकि बोइंग 777 ये जहाज जो कि सऊदी अरब ने एक्सपायर कर दिए हैं, ग्राउंड कर दिए हैं, इसी तरह के जहाज बोइंग 777 आज भी अमेरिका में उड़ते हैं क्योंकि वो इनकी सर्विस करते रहते हैं। खैर, कहानी की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों, इन जहाज़ों की स्टोरी ये है कि 2016 में इनको ग्राउंड कर दिया गया और तब से लेकर आज तक ये ग्राउंड थे। फिर उसके बाद सऊदीया ने देखा कि रियाज सीजन आ रहा है तो उन्होंने सोचा ज़मीन पर ये तैयारे खड़े हैं तो क्यों ना इनसे बिजनेस किया जाए। उन्होंने ये सोचकर अपने जहन में ये आइडिया लड़ाया और उनके जहन में ये आया कि क्यों ना हम इन जहाज़ों को रियाज सीजन में इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्होंने एक पूरा बिजनेस प्लान बनाया और यहाँ से आप उनकी स्ट्रेटजी ज़रा चेक करें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया कि इन जहाज़ों को हम ट्रकों पर लाद कर रियाज तक लेकर जाएंगे। फिर उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक स्कीम चलाई और उसके मुताबिक उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की और इसमें उन्होंने ये कहा कि जो कोई बंदा इन जहाज़ों की सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाएगा वो उसको एक बेहतरीन गाड़ी देंगे। दोस्तों, गाड़ी का सुनकर हर किसी बंदे के दिल में आया कि शायद मैं सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाऊं। इसके लिए बहुत से सुरमा भी सामने आए और बहुत से लोग भी और बहुत बड़े फोटोग्राफर भी, और उन्होंने ऐसी कमाल की तस्वीरें बनाई कि जब ये जहाज़ जद्दा से चले तो ये जहाज़ों की वीडियो चंद घंटों में दुनिया भर में वायरल हो गई कि सऊदी अरब ये क्या कारनामा करने जा रहा है। दोस्तों, इस तरह सऊदी अरब ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। उन्होंने जहाज़ों की एडवर्टाइजमेंट भी कर दी और पूरी दुनिया को अपना प्लान भी बता दिया कि वो रियाद में जाकर इन जहाज़ों के ऊपर होटल बनाने वाले हैं और इनको रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जहाज़ों का सफ़र जो 900 से 1000 किलोमीटर का था, उन्होंने भारी भरकम ट्रकों के ऊपर लाद कर इस सफ़र को तय किया और ये सफ़र यूं ही नहीं हुआ। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने पहले सऊदीया में मौजूद जितनी भी कंपनियां हैं उन सब से रब्ता किया और उनको बताया कि उनका ये प्लान है कि वो जहाज़ों को ट्रकों पर लाद कर जद्दा से रियाज ले जाना चाहते हैं। इसके लिए किसी भी कंपनी ने हामी नहीं भरी, लेकिन फिर एक कंपनी मैदान में आ गई, रमज़ान कंपनी। उन्होंने कहा कि आपके जहाज़ों को हम लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने ये काम पाकिस्तानी ड्राइवर्स के ज़िम्मे लगाया तो पाकिस्तानी ड्राइवरों ने वो कर दिखाया जो कोई भी न कर सका। दोस्तों, सऊदी अरब की ये वीडियोस देखकर आप यकीनन खुश भी हुए होंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ होगा, जिससे आपको खुशी भी मिली होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।